बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया में आपका स्वागत है, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। तो आज एक अहम मुद्दे पर बात करते हैं जो भारत में क्रिप्टो स्पेस से जुड़ा है। हाँ सरकार ने एक नया निर्देश दिया है, कुछ जरूरी सा लगता है। हाँ बिल्कुल। ये क्रिप्टो कंपनियों के लिए है। मतलब अब जो भी कंपनियां भारत में डिजिटल संपत्ति का काम कर रही हैं, जैसे एक्सचेंज हो गए या कस्टोडियन वगैरह, हाँ हाँ। उन सबको अब एक साइबर सुरक्षा ऑडिट, मतलब एक तरह की सिक्योरिटी चेकिंग करवानी ही होगी। ये अनिवार्य कर दिया गया है। अच्छा, अनिवार्य, पर ये अचानक से क्यों? मतलब जरूरत क्या पड़ी इसकी? देखिए, जरूरत तो काफी समय से महसूस हो रही थी। आजकल ये डिजिटल फ्रॉड और खासतौर पे क्रिप्टो वाले फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। हाँ, सुनने में तो आ रहा है काफी। हाँ, एक अंदाजा ये है कि भारत में जितने भी साइबर क्राइम हो रहे हैं ना, उनमें से करीब 20 से 25% क्रिप्टो से ही जुड़े हैं। तो सरकार की ये कोशिश है कि निवेशकों का पैसा सेफ रहे और आगे ऐसे साइबर अटैक कम हो। सुरक्षा तो मतलब सबसे पहले होनी चाहिए। मुझे याद है हाल में कुछ बड़ी भारतीय एक्सचेंज के नाम भी आए थे सुरक्षा गड़बड़ियों में। वो कॉइन डीसीएक्स और वजीर एक्स शायद। हाँ बिल्कुल। कॉइन डीसीएक्स का जुलाई 2025 और वजीर एक्स का जुलाई 2024 में कुछ मामले सामने आए थे। तो इन सब घटनाओं से ये तो साफ हो गया कि भाई सिक्योरिटी को हल्के में नहीं ले सकते। शायद इसीलिए अब ये नियम आया है। तो ये ऑडिट करेगा कौन? कोई भी कर सकता है या इसके लिए भी कुछ खास है? नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। सरकार ने ये भी साफ किया है। ये ऑडिट सिर्फ वही कंपनियां कर पाएंगी जिन्हें सरकार की अपनी खास कंप्यूटर सिक्योरिटी टीम सर्ट-इन ने मान्यता दी हो। सर्टेन, हाँ सुना है इनके बारे में। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है ना? जी हाँ, वही। ये भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत आती है और देश के साइबर स्पेस को सुरक्षित रखने का काम देखती है। तो ऑडिट भी वही एजेंसीज करेंगी जिन्हें सर्ट-इन ने चुना हो। अच्छा, मतलब पूरी तरह से सरकारी निगरानी में होगा ये ऑडिट। पर ये कंपनियों के लिए इतना क्यों जरूरी बना दिया? मतलब अगर कोई नहीं करवाता तो? देखिए, इसका सीधा कनेक्शन उनके भारत में काम करने से है। इस साइबर सुरक्षा ऑडिट के सर्टिफिकेट के बिना कोई भी क्रिप्टो कंपनी एफआईयू, मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, के साथ रजिस्टर नहीं हो पाएगी। ओहो, एफआईयू रजिस्ट्रेशन, वो तो बहुत जरूरी है कानूनी तौर पर काम करने के लिए। हाँ बिल्कुल। एफआईयू रजिस्ट्रेशन के बिना तो आप भारत में कानूनी रूप से क्रिप्टो का बिजनेस कर ही नहीं सकते। ये नियमों के पालन की पहली सीढ़ी है। तो अगर ऑडिट नहीं तो एफआईयू रजिस्ट्रेशन नहीं, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं तो भारत में बिजनेस बंद। समझ गए। तो ये तो एक तरह से एंट्री टिकट जैसा हो गया। लेकिन इससे कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा? खर्चा बढ़ेगा, मुश्किलें होंगी, खासकर छोटी कंपनियों के लिए। असर तो पड़ेगा। हाँ, जाहिर सी बात है, कंपनियों का खर्चा बढ़ेगा, काम का बोझ भी बढ़ेगा। उन्हें बाहर से CRTIN एम्पैनल्ड ऑडिटर बुलाने होंगे। फिर नियमों के पालन का सारा रिकॉर्ड रखना होगा। अपने सिस्टम में जो भी कमियां हैं उन्हें ढूंढकर ठीक करना होगा, उसे और मजबूत बनाना होगा। ये सब करना पड़ेगा। हाँ, और बार बार शायद ये जांच करवानी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। ये एक बार का काम नहीं है। तो छोटी कंपनियों या जो नए स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए ये रिसोर्स जुटाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये बात सही है। हाँ, ये तो है। लेकिन क्या इसके कुछ फायदे भी हैं? मतलब इतनी सब मेहनत और खर्चे के बदले कुछ अच्छा भी होगा? अरे फायदे भी हैं, बिल्कुल हैं। सबसे बड़ा फायदा तो है यूजर्स का भरोसा। अच्छा। हाँ, जब लोगों को ये पता चलेगा कि भाई ये कंपनियां सुरक्षा को लेकर सीरियस हैं, सरकार की नजर है इन पर, तो उनका भरोसा बढ़ेगा ना। हाँ, ये तो है। इससे हो सकता है कि ज्यादा लोग क्रिप्टो में आएं और शायद बड़े निवेशक जो अब तक डर रहे थे, वो भी भारतीय बाजार में पैसा लगाएं। हाँ, ये हो सकता है। गे? हाँ, वो जरूरी है आजकल। और देखिए ना, कुछ बड़ी विदेशी कंपनियां जैसे कॉइनबेस, बाइनेंस, कुकॉइन, ये तो पहले ही FIRU के साथ रजिस्टर हो चुकी हैं। तो ये दिखाता है कि ये नियम फॉलो किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर उम्मीद यही है कि भारत का क्रिप्टो बाजार इससे ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बनेगा। ठीक है, ये तो हुई कंपनियों और बाजार की बात। अब आते हैं आम यूजर पर। सवाल, वो इंसान जो छोटा मोटा निवेश करता है क्रिप्टो में, उसके लिए इस नए नियम का क्या मतलब है? क्या ये अच्छी खबर है उसके लिए? जवाब, हाँ, उसके लिए तो ये यकीनन अच्छी खबर है। मतलब इस पूरे नियम का मेन फोकस ही तो निवेशक का पैसा सुरक्षित करना है। अच्छा। जब कंपनियां अपनी साइबर सिक्योरिटी मजबूत करेंगी तो हैकिंग का खतरा कम होगा, फ्रॉड का खतरा कम होगा, तो आपका पैसा ज्यादा सेफ रहेगा और इससे क्रिप्टो पर भरोसा भी तो बढ़ेगा। तो हाँ, लंबे समय में देखें तो ये यूजर्स के फायदे की ही बात है। चलिए, ये सुनकर अच्छा लगा कि कम से कम यूजर की सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। अब जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं।
क्या आपको लगता है कि ये जो सख्त सुरक्षा नियम आ रहे हैं और भारत में टैक्स के नियम तो पहले से ही काफी कड़े हैं क्रिप्टो पर, तो इन सब के बावजूद लोगों का क्रिप्टो में रुझान बना रहेगा? इस पर सोचिएगा जरूर। डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।